नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। को आज हम बात करेंगे पीआरपी फॉर हेयर लॉस। हम जब भी हेयर लॉस की बात करते हैं तो आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो हेयर लॉस की वजह से परेशान रहते हैं। कई बार वो अलग-अलग दवाइयाँ खाते हैं, अलग-अलग तेल लगाते हैं, अलग-अलग एडवर्टाइज़मेंट देख के है जो अलग-अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और कई बार इन सब चीज़ों को करने के बाद भी कुछ हो नहीं पाता है। आज हम बात करेंगे पीआरपी ट्रीटमेंट के बारे में। क्या पीआरपी ट्रीटमेंट करवा के क्या हेयर लॉस से हम बच सकते हैं? आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी डर्मेटोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर ऋचा ठाकुर। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहेंगे अगर हम बात करें हेयर लॉस के बारे में तो हम देखते हैं आज हेयर लॉस से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। अलग-अलग कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, अलग-अलग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ पाता है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए और इससे कैसे बच सकते हैं? और क्या जो ऐसे अपने मन से जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, अलग-अलग चीज़ें देख के, क्या ये सही है? सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि सोशल मीडिया के टाइम में जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो इंस्टाग्राम पे ट्रीटमेंट फॉलो करके, जो कि किसी भी स्किन के डॉक्टर द्वारा नहीं, और इवन IADVL जो कि हमारा एसोसिएशन है, इसके द्वारा कोई भी डॉक्टर इस तरह के एडवर्टीज़मेंट नहीं कर सकते हैं। पर जितने भी मरीज आते हैं जो इस तरह के गलत ट्रीटमेंट करके आते हैं, उनसे उनका बाल और स्किन पूरी तरह डैमेज हो जाता है, और ये सारी बीमारियां हैं जिनका कारण होता है, जिसे ढूंढ के ही कोई डॉक्टर उसका इलाज कर सकता है। तो हेयर लॉस एक वर्ड है, पर उसके अंदर के बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो जब तक आप उस रीज़न को नहीं ढूंढेंगे, हर इंसान का हेयर लॉस अलग कारण से है और हर हेयर फॉल एक अलग बीमारी है। तो जब तक इसको ना ढूंढा जाए और उसका एज अ इंडिविजुअल ट्रीटमेंट होगा, तभी वो इलाज संभव है। जी। और साथ ही अगर हम बात करें हेयर लॉस के बारे में तो हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइज़मेंट के बारे में ही आपने बात किया कि अलग-अलग जो दवाइयाँ हैं या तेल है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें वो लगाते हैं बाहर, ये सारे जो भी ट्रीटमेंट्स हैं ये बाहर से किए जाते हैं। लेकिन अगर अंदर का ही हमारा सिस्टम सही नहीं हो, सही खान-पान सही नहीं हो, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है बाल झड़ने का? हाँ, यह एक बहुत बड़ा कारण है। आज के दिन स्ट्रेस हमारे लाइफ में सबके लाइफ का एक पार्ट है। स्ट्रेस रहेगा, प्रॉपर स्लीप नहीं है, डाइट प्रॉपर नहीं है, तो हेयर फॉल सबका कॉमन है। और पोस्ट कोविड वायरल इन्फेक्शंस भी इतने ज़्यादा बढ़े हैं जिसके कारण हेयर फॉल होता है। तो ये सारे कारणों को ही ढूंढ के एक डॉक्टर को उसका इलाज करना होता है। जी। और साथ ही अगर हम पीआरपी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो ये पीआरपी ट्रीटमेंट क्या है और इससे क्या सच में हेयर लॉस से लोग बच सकते हैं? पीआरपी ये एक एडिशनल ट्रीटमेंट है जो जिस मरीज में हेयर फॉल में मेडिसिन से इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो हम पीआरपी करते हैं। सारे मरीजों में पीआरपी की ज़रूरत नहीं होती है। पीआरपी एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जिस बहुत सारी बीमारियां जैसे कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, इसमें ये किया जाता है जिससे मरीज का हेयर फॉल अच्छा कम होता है। जी। और साथ ही क्या जैसा आपने बताया कि पीआरपी ट्रीटमेंट सबके लिए नहीं होता। अगर कोई पीआरपी ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो क्या हो सकता है कि अगर उनका जो हेयर लॉस है वो कम हो जाए या फिर हेयर लॉस है जो जितना है वो बच सके, इस टाइप का कुछ है? कि इस ट्रीटमेंट में किन लोगों को ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? मेरा सवाल ये है आपसे। पीआरपी एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट नहीं है जिनका हेयर फॉल हो चुका है। जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ लोग गंजे हो रहे हैं, ज़्यादातर ये मेल्स में होता है। इस तरह की बीमारियों में हम पीआरपी करते हैं। सारे तरह के हेयर फॉल या इवन हेयर लॉस में पीआरपी नहीं किया जाता है। जी। तो अगर पीआरपी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ध्यान रखना चाहिए करवाने से पहले किसी को भी, कहीं भी अगर वो करवा रहे हैं तो? हाँ, पीआरपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि एक स्किन के डॉक्टर के ही क्लिनिक या उसकी निगरानी या डॉक्टर ही करता है। हुँ। आज के दिन कहीं भी पार्लर में पेशेंट पीआरपी करा के आते हैं, उनके ना रिजल्ट्स आते हैं और ना ही वो मतलब मरीज के लिए सही नहीं है। जी। मैम बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि हेयर लॉस का कारण क्या है और साथ ही साथ अगर हम पीआरपी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो ये किनको करवाना चाहिए, किनको करवाने से बचना चाहिए। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको ऐसे किसी भी ब्यूटी पार्लर में या सैलून में जाके ये ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। आपको किसी जानी-मानी डर्मेटोलॉजिस्ट या कंसल्टेंट के पास ही जाके ये है जो ट्रीटमेंट लेना चाहिए, वरना हो सकता है इसके कुछ और भी साइड इफ़ेक्ट्स हो जाए बालों पे या फिर कुछ और चीज़ पे। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।